चलो देखो, बौद्ध धर्म में हम लोगों ने भगवान बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में देख लिया था, जितना भी भगवान बुद्ध के बारे में था, उनके शिष्यों के बारे में था, है ना, वो सारा देख लिया था। उनके सारे परिवार के बारे में देख लिया था, कहाँ जन्म हुआ था, कैसे 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 उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है, या फिर कैसे कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, क्या क्या उन्होंने उपदेश दिए, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी, है ना। अब हम उनके बारे में थोड़ा जानने वाले हैं। जैसे हम बात करें बौद्ध धर्म की, अभी तो भगवान बुद्ध के बारे में जाना, अब बात करें अगर बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले कौन कौन से राजा हैं, ये पूछ दिया जाता है कि कौन कौन से राजा हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था, जब जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो हमसे एक मिस्टेक हुई थी, हमने बताया था कि कनिष्क क्या है, जैन धर्म का, हाँ जैन धर्म को फॉलो करता है, ऐसा मैंने बताया था। पर वहाँ पे ऐसा था कि कनिष्क जो है वो क्या करता है, वो बौद्ध धर्म को फॉलो करता है ना। तो वहाँ पे तुम लोग क्या करना, थोड़ा इसको सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। हाँ, अब बात करते हैं आगे, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले, है ना, बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले राजा, अनुसरण करने वाले राजा। अच्छा, ये सब जैन धर्म वाले तुमको याद है? जैन धर्म को अनुसरण करने वाले राजा याद है? नहीं ना, क्योंकि तुम भूल गए, है ना, उस दिन क्लास ही नहीं किए। देखो, गलती मेरी थी कि मैंने तुमको मैप के थ्रू बताया और उसको मैंने जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। जैन धर्म में थोड़ा इंटरेस्ट कम आ रहा था, थोड़ा कठिन ज़्यादा हो रहा था ना, वो लोग ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे थे। क्या हुआ, हंसी आ रही है, पानी पियो। देखो हम, हाँ तो हम क्या कर रहे थे, वो जैन धर्म वाले थोड़ा ज़्यादा कठिन हो रहे थे ना। जैन धर्म वाले क्या कर रहे थे, एक तो कैवल्य के लिए, है ना, श्वेतांबर पीतांबर उधर आपस में ही लड़ाई कर लिए, है ना। दूसरी बात, वो ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे थे जो हर्षित को पसंद नहीं आ रही थी, है ना। अच्छा, संलेखना विधि नहीं पसंद आ रही थी उसको, ब्रह्मचर्य नहीं पसंद आया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे थे कि इसको खत्म करें और बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ें। जैन धर्म में तुम थे ही नहीं, अविरल को क्या ब्रह्मचर्य नहीं पसंद आ रहा था। चलो ठीक है, हाँ चलो जो भी है, तो उसमें हमने थोड़ा इंटरेस्ट कम लिया था, इसलिए तुमको जल्दी जल्दी बता करके खत्म कर दिया था। एक ही दिन में हमको लगता है जैन धर्म खत्म कर दिया था, 2 दिन में, एक ही दिन में खत्म कर दिया था। बौद्ध धर्म को थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, जिससे तुमको याद हो जाए। मेरा यही काम है, तुम तो जानते हो ना कि यही याद हो जाए वो ठीक है, बाद में याद ना करना पड़े, तो हम कुछ जुगाड़ लगा के करेंगे। अब हमको बौद्ध धर्म के अनुसरण करने वाले राजा देखने हैं, तो ऐसा कुछ करें जिससे ये हमको यही याद हो जाए। तो कोई ट्रिक बनाते हैं, है ना, और ये ट्रिक हम घर से बना के लाएं कि ऐसा कैसे याद करेंगे। खारवेल वंश है, वहाँ के राजाओं के बारे में बताया हमने, जो कनिष्क के बारे वहाँ पे बताया था ना, वो कौन सा युद्ध कराया था हमने, कलिंग का, कलिंग के युद्ध के बारे में बताया था, खारवेल के राजाओं के बारे में, है ना। तो वहाँ पे क्या है, अभी वहाँ पे तुम लोग दूसरी क्लास की बातें इसमें पूछ रहे हो तुम। अच्छा हाँ, तो खारवेल के शासक थे वो, है ना। और वो जो तुमने दूसरी वाली क्लास ली, कलिंग का युद्ध हमने दूसरी वाली में कराया है, तुम उसके बातें यहाँ पे मत करो, है ना। यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध धर्म की। यहाँ पे भी पहुँचे ही नहीं है मौर्य वंश में, तो कलिंग का युद्ध कहाँ से होगा। यहाँ पे भी तो बौद्ध धर्म में है। तो बौद्ध धर्म में जो भी राजा हैं उनको कैसे याद करेंगे, एक हमने ट्रिक बनाई है, ट्रिक याद कर लेना। हर्ष के बापू कौन, हर्ष के बापू, हर्ष के बापू कौन है, हाँ हर्ष के बापू कौन है। देखो हर्ष याद, ऐसे हर्ष के बापू ये ट्रिक याद कर लेना, इससे तुमको क्या पता लग जाएगा कि ये सब बौद्ध धर्म के हैं, है ना। अब कैसे तुम इसको याद रखोगे कि बौद्ध धर्म वाले ही जैन धर्म वाले, वो तुमको देखना है ना। राजा हम तुमको याद करा देंगे हर्ष के बापू से। हर्ष से क्या हो जाएगा, हर्ष से कौन सा राजा हो जाएगा, हर्ष से हर्षवर्धन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हिंदी में लिखते हैं, काहे अंग्रेजी वाली बातें कर रहे हैं, है ना। हर्षवर्धन कौन हो जाएगा, हर्षवर्धन। के से कौन सा हो जाएगा, के से हो जाएगा कनिष्क। मजा नहीं आ रहा है क्या, दूसरी ट्रिक बताएं, ये ट्रिक सही है। बी से क्या हो गया, बी से बाबर, कौन हो जाएगा, बिंबिसार। कौन हो जाएगा, बाबर। कैसे बौद्ध धर्म को फॉलो करेगा, है। इसीलिए हम कहते हैं, कोई और दूसरा कारण नहीं है, हम इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों में क्या होता है, कॉमन सेंस नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं। अब बाबर को बौद्ध धर्म फॉलो करा रही है, बौद्ध धर्म फॉलो कर लेता है, इतना मारकाट करता ही नहीं वो, है। कितनी मारकाट किया अपने जीवन काल में उसने। आ से बताओ, ए से अजात शत्रु, सोच लेना। मेन आदमी को तुम भूल ही जा रहे हो, अशोक। कौन होगा, अशोक। यही मेन आदमी है, ये सबसे ज्यादा तो फेमस यही आदमी है ना, बौद्ध धर्म को लेकर के। फिर बात करते हैं पी से, पी से कौन हो जाएगा, प्रसेनजीत। कौन हो जाएगा, और यू से, हाँ सोच लो, कोई आसपास फिट बैठ रहा हो, ठीक ठीक लगा लो।
बताओ, उलान बटोर लगा लें? हाँ, उलान बटोर क्या होता है, किसी को पता है? उलान बटोर हिंदी वाले बताओ जो हिंदी मीडियम से हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। चलो, ऊ से उदयन कर लेना। कौन कौन हो जाएगा? उसे उदयन, है ना। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि ज़्यादा स्लो हो गया। शुरुआत में थोड़ा तुम्हारी रिदम बना रहे हैं, अब थोड़ा क्या करें। तो हर्ष के बापू से याद रखना, बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले जितने भी राजा हुए हैं उनमें तुम ऐसे हर्ष के बापू से याद कर लेना। हर्ष से कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। बी से बिंबिसार, हर्यवंश का राजा था, है ना। और बी के बाद में फिर ए आएगा, है ना। ए से अशोक, पी से प्रसेनजीत और यू से उदयन। ये सभी राजा किस धर्म को फॉलो करते हैं? बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। अब क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि बौद्ध धर्म में कुछ अच्छी बातें बताई हो गई होंगी, तभी तो फॉलो करते हैं, है ना। क्या बातें बताई भगवान बुद्ध ने? अब केवल अकेले वही आदमी है, वही उसके प्रवर्तक हैं, वही संस्थापक हैं, वही भगवान है, सब कुछ वही है, भगवान बुद्ध ही, है ना। जैन धर्म की तरह अलग अलग तो है नहीं इसमें, है ना। तो अकेले वही है, तो सारे ज्ञान किसने दिए होंगे? अकेले भगवान बुद्ध ने दिए होंगे, है ना। तो भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ी बातें जो, क्या हंस रहे हो भाई? है तो कुछ मतलब कुछ, हाँ, कुछ ऐसा लफड़ा रहता है, तुम लोग आपस में हंस लेते हो, हम हंसाते हैं तो सबको हंसाते हैं, सबको बताते हैं, और ये लोग आपस में हंस लेते हैं, हमको नहीं बताते हैं। हम यहाँ सीरियस लगे बड़े, चेहरा देख के वीडियो में जो देखेंगे कहेंगे कितना सीरियस है खच्चर आदमी है, इसके ज़िंदगी में क्या दुख है? देखने वाले कहेंगे ये सबसे ज़िंदगी में अपने सबसे ज़्यादा पीड़ित आदमी यही है। अभी देखो वहाँ पे क्या हुआ, इतना ज़्यादा फोकस हो गया है कि दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है इसमें, है ना। हम भी क्या करते हैं, टेंशन लेते नहीं, दिखे चाहे ना दिखे। चलो, तो बता दिया करो, जब भी हंसा करो तो हमको बता दिया करो कि सर अभी हंसने वाली बात है, तो सुन लो इसको और सबको हंस लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बुद्ध ने क्या क्या बताया है? भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ी बातें तो ये बताई हैं कि तुमको दुख से कैसे निवारण पाना है ना। मेन कारण उन्होंने क्या बताया कि सब हर चीज, हर दुख का कारण क्या है? इच्छाएं। वही सारी बातें बताई। तो क्या बताया कि 4 आर्य सत्य बताए हैं। क्या बताए हैं? आर्य सत्य। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से भगवान बुद्ध ने बताए हैं? तुम लोग बताओ, फिर हम बताते हैं, एक एक करके बताओ सब लोग। क्या बताया भगवान बुद्ध ने? हाँ, एक हम पहले हैं, एक पहले हम बता देते हैं। पहला हम बता देते हैं क्या कि संसार क्या है? संसार दुखों से भरा है। क्या है? दुखों से भरा है। ये ज्ञान सबसे पहले किसको हुआ? भगवान बुद्ध को हुआ। क्यों? संसार में क्या है? दुख ही दुख है, सब दुखी हैं, हर दूसरा आदमी दुखी है। जैसे ये दुखी है क्योंकि इसको फांसी आ रही है ना, और वो दुखी है कि इसको ये पता ही नहीं था क्या दुख है ना। तो सबका अपना अपना दुख है। जिसका दुख ये है कि इसका दांत टूटा हुआ है ना। सबके अपने अपने दुख हैं, है ना। और उसका अपना ही दुख है कि क्या ही बताएं, उसके दुख बताने वाले नहीं है ना। तो संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। ये ज्ञान किसको पता लगा? बुद्ध को। और दूसरा क्या बात थी बताई? हाँ, संसार इच्छाओं से भरा है। क्या ही बात है? हाँ, ये बात है। क्या है? हर दुख का हाँ कोई ना कोई ठोस कारण है। ठोस मतलब समझते हो? ठोस मतलब क्या होता है? हाँ, ठोस मतलब कठोर। ऐसा कारण कि सर पे मार दो तो सर फूट जाए पर दुख नहीं फूटना चाहिए, ये वाला, है ना। कितना ठोस कारण होना चाहिए कि हर दुख का क्या होगा? कोई ना कोई एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, है ना। और होता ही है। उनका कहना था कि आप फर्जी में ऐसे दुखी नहीं हो सकते कि आप बैठे हैं और कहे सत्तारी हैं चलो दुखी हो लेते हैं। ऐसा होता है क्या कि फ्री बैठे हैं चलो दुखी हो लेते हैं थोड़ा? ऐसा होता है? नहीं, कुछ ना कुछ सॉलिड रीजन होता है ना। जैसे किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई तो वो उससे दुखी है ना। जिसके पास है नहीं वो अपना उससे दुखी है ना। सबके अपने अपने वो कह रहा सर ये वाले हम ही हैं तो सबके पास अपने अपने दुख हैं, है ना। वैसे भगवान बुद्ध ने भी कहा कि हर दुख का क्या होगा? दुख का कोई ना कोई एक ठोस कारण होगा। वो कारण भी बता दिया, एक लाइन में बताया कि दुख का कोई ना कोई ठोस कारण होगा। अगली लाइन में बता दिया कि हर दुख का कारण क्या है? बता दिया कि हर दुख का कारण इच्छा है। कौन है? हर दुख का कारण इच्छा है। उन्होंने कहा कि इच्छाएं त्याग दो। हाँ, देखो कितनी इसके चेहरे की चमक देखो अच्छा, कि उन्होंने कहा कि हर दुख का कारण क्या है? इच्छा है। अगर तुम में इच्छाएं नहीं हैं, तुम इच्छा त्याग दो, तुमको दुख नहीं होगा, है ना। जैसे तुम इच्छा त्याग दो कि तुमको
पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, तुम्हें कोई दुख ही नहीं है, आराम से सड़क पे घूमो, है ना, आवारागर्दी करो, तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी आए ना आए तुम्हें कोई दुख होगा नहीं, सरकारें लड़े मरे तुम्हें कोई दुख होगा, कोई दुख नहीं है। तो क्या है, तुम मुक्त हो चुके हो, तुम क्या हो, तुम परम ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हो। तुम्हें अब कोई सिलेक्शन इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं, वैकेंसी आए ना आए, कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बता दिया कि देखो, अब जैसे उसका था कि उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो उसका दुख ये है तो उसने ये इसका ये दुख क्यों है उसको, जैसे ये अवनीश बैठा हुआ इसके पास नहीं है पर भी ये खुश है ना, ये खुश है। हाँ, अरे हम अंतर्यामी, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, तो हमको सब पता रहता है। तो वो देखो खुश है, आराम से, उसको कोई दुख नहीं है। पर वो पीछे दुखी बैठा हुआ है पुलाड़, उसको दुख है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इच्छा है कि उसके पास भी होनी चाहिए थी, है ना। इतना क्या हो सकता था, उसके पास होना चाहिए था, इसीलिए वो दुखी है, क्योंकि उसके पास इच्छा है ये कि उसके पास होनी चाहिए थी। यही बात भगवान बुद्ध ने भी बताई कि दुखी तुम तभी होगे जब तुम्हारे अंदर कोई ना कोई इच्छा होगी, अन्यथा तुम्हें कोई दुख नहीं है। जैसे उसको देखो, आराम से बैठा है, उसको क्लास से ही मतलब नहीं है आराम से बैठा सुन रहा है, बैठे रहो सर जी, कोई फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ कुछ ऐसा हाथ रख लिए, सर जी आपकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, कितना ही मजाक कर लो आप, कितना ही पढ़ा लो, यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो वो भी मुक्त है, वो क्या परम ज्ञान को प्राप्त हो चुका है, उसके पास कोई इच्छाएं नहीं है, वो क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। भगवान बुद्ध भी वही हो चुके थे, उनको भी ये बात मालूम हो चुकी थी, क्या है वो, कि इच्छाएं ही दुख का कारण है। तो उन्होंने सारी इच्छाओं को त्याग दिया उनके पास। हाँ ये देखो, हंस लो बेटा, हंस लो अभी। हाँ नहीं तुम ऐसे ही बताओ, हाँ हो गया, हाँ देखो मार के हंसा उसको। तो क्या उन्होंने कहा कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। अब सुन लो, अब थोड़ा सीरियस बात करते हैं, ज़्यादा हंसी मजाक हो गया है ना। स्टार्टिंग में इतना मजाक अच्छा नहीं रहता है ना, वो लास्ट में ठीक रहता है, अब की स्टार्टिंग में हो गया। तो उन्होंने कहा कि हर दुख का कारण इच्छा है ना। उन्होंने सारी अपनी इच्छाएं त्याग दी। उनके पास जब भी कोई उनका भक्त भोजन लेकर के जाता था तो भोजन को एक में से पूरा मिला लेते थे, क्योंकि उनको टेस्ट ना मिले। एक बार टेस्ट मिलेगा तो अगली बार फिर मन होगा कि वैसा ही टेस्ट, अच्छा टेस्ट वाला खाना मिले। खीर बना के ले जाओगे तो उनको लगेगा यार खीर खाए बहुत दिन हो गए, आप कोई भक्त खीर लाना चाहिए, है ना। और कोई भक्त तुम्हारा नहीं ला रहा है ना, वो तो सोच रहा है रोज रोज गुरुदेव तुमको बना के खिला रहे हैं, कहाँ तक तुमको बढ़िया बढ़िया खिलाएं। तो तुमको ऐसा दुख होगा कि यार कोई खीर नहीं पूछ रहा है, तुम गुरु हो, कह भी नहीं सकते इतनी जल्दी से, जैसे हम तुमसे नहीं कह पाते हैं कि बेटा फीस जमा करो। फिलहाल हम उतने वाले नहीं हैं, हम कह देते हैं तो उन्होंने वो सोच रहे थे कि यार अगर हम बार बार खीर की डिमांड करेंगे तो बेइज्जती होगी, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, अंदर से दुख होगा कि यार खीर नहीं खाने को मिल रही। तो कहते थे जो भी लाओगे बेटा हम सब पूरा एक में साना का सोटी बनाएंगे, है ना। खीर लाया तो साथ में दूसरा पूड़ी भी तो लाएगा, सब्जी। अब खाली खीर लाया तो पानी घोल के शरबत बना के पी लो, मतलब टेस्ट नहीं आना चाहिए। मतलब देखो ये फंसाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे गुरुदेव फंस जाए हाँ, तो भगवान बुद्ध ने भी यही सोच लिया था कि कोई भी टेस्ट ना मिले, तो जो भी खाना ले आता था तो उसको आराम से एक में गबड़ गिजड़ मिला करके फिर खा लेते थे, उनको कोई भी टेस्ट ना, क्योंकि अगली बार उनकी इच्छा होगी अगर अच्छा टेस्ट मिल जाएगा तो कहते थे अच्छा टेस्ट मिल रही कोई नहीं, बात ही खत्म। जैन धर्म में भी यही कहते थे कि इच्छाओं पे नियंत्रण करो। वो कहते थे आत्मा को तुम इतना मत सुखी दो, इसको इतना अच्छा मत भोजन दो कि वो अगली बार फिर सोचे कि हाँ फिर से जन्म लेते हैं, फिर से अच्छा खाने को मिलेगा, है ना। तो वो आत्मा को कह रहे थे। जैन धर्म में क्या हो रहा था, सारे दुखों का कारण क्या बता रहे थे, वो आत्मा को। और ये बौद्ध धर्म में इच्छा, दोनों में अंतर थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक ही चीज को बात कर रहे हैं, है ना। वो सारी चीजें कहाँ घूम के आ रही हैं, एक ही जगह पे आ रही हैं। वो कहते हैं आत्मा को इतना सुख मत दो कि वो अगली बार फिर से कोशिश करे कि हम जन्म ले। और ये क्या कह रहे हैं, इच्छाएं ही इतनी मत रखो, है ना। इच्छाओं से क्या होगा, तुम्हारा मन ही तो तृप्त होगा, तुम्हारी आत्मा ही तो तृप्त होगी। इसलिए कहते थे क्या है, इच्छाओं पे इच्छाएं रखो ही मत, है ना, किसी भी प्रकार की। अगर कोई तुमको ज्यादा अच्छा कहता है तो एक दो आदमी ऐसे भी रखो जो तुमको बुरा कहें, है ना, जैसे मिक्स चलता रहे माहौल, है ना, ऐसे चाहिए, है ना। तो भगवान बुद्ध ये कहते थे, जैसे उनको हमने एग्जांपल दिया था पिछली वाली क्लास में कि वो एक गाली देने आ गया तो बड़े शौक से सुना गाली कि यार सुनाओ, है ना, बड़े दिन हो गए गाली सुने हुए, है ना। तो आराम से ये कह रहा है हम गाली नहीं सुन पाएंगे सर, है यही तो कहे हो। हाँ, तो तुम्हारे अंदर इच्छा है अभी कि तुमको सम्मान मिलना चाहिए और तुम दुखी होगे। हाँ, यही मतलब है इसका कि तुम अगर गाली नहीं सुन पाओगे तो इसका यही तुम्हारी इच्छा क्या है कि तुमको सम्मान मिलना चाहिए। और जब तक तुम सम्मान की इच्छा करोगे तब तक क्या होगा, तुम दुखी होते रहोगे। हर कोई थोड़ा तुम्हारा सम्मान कर सकता है। अब मोदी जी हैं, हर कोई गाली देता रहता है, मोदी जी किसकी गाली सुने, किसके खिलाफ एक्शन लें, तो क्या है,
कहते हैं कि यार हो भैया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो उनको कोई नहीं, दुखी नहीं होते, मारपीट तो कर देते हो, वही वाली बात है, वो एक ही चीज़ है ना। तो हर दुख का कारण क्या बताया भगवान बुद्ध ने? इच्छा बताया। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन भी बताना होगा, क्योंकि अब सारे प्रॉब्लम बता दिए है तो सोल्यूशन तो बताना पड़ेगा ना कि इससे कैसे बचें। तो उन्हें क्या बताया? हाँ, इच्छा पर नियंत्रण क्या हो सकता है? नियंत्रण पाया जा सकता है। कैसे? इच्छा पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? इच्छाएं रखो ही नहीं, है ना। कोई तुमको चाटा मार के जाए तो तुम अगली बार सोचो कि यार आज फिर चाटा मारे, तो ये क्या हो गई? तुम्हारी इच्छा हो गई। ऐसी इच्छा रखोगे, अगली बार उसने ना मारा तो तुमको दुख होगा कि यार कल तो मारा था तुमने, बहुत तेज मारा था, अच्छा लगा था, आज नहीं मार रहे हो, ये गलत बात है ना। तो क्या होगा? तुम्हें दुख होगा। तुमने कहा कि ऐसी कोई इच्छा रखो ही नहीं। कोई मार के चला जाता है तो भी खुश, नहीं मार रहा है तो भी खुश, मार रहा है तो इस बात से खुश कि कोई आ तो रहा है तुमसे मिलने, और नहीं मार रहा है तो इस बात से खुश कि तुमसे कोई दुखी नहीं है, तुमको कोई मारने नहीं आ रहा है ना। तो कहते थे इच्छाएं रखो ही नहीं। तो वही सोल्यूशन हो गया कि इच्छाओं पर नियंत्रण पाया सकते हो। इच्छाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हो वो बता रहे थे। उन्होंने अपने सारे जो ज्ञान दिए हैं उनमें उन्होंने बताया कि कैसे इच्छाओं पर नियंत्रित रह सकते हो। उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इन पे ये लास्ट, अब आगे की जितनी बात होगी, बातें मत करो, आगे की जितनी बात बताएंगे वो केवल लास्ट वाले का सोल्यूशन ही होगा, है ना। जितने भी उन्होंने ज्ञान दिए हैं वो सब क्या है? इसी के सोल्यूशन है कि इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है। इतना छापो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं। कोई बात नहीं, जीवन में एक दुख ये भी है, हम इससे भी मुक्त हो चुके हैं। इधर बैठी देवियाँ रोज ये हिला देती हैं कैमरा, कभी इधर कभी उधर, तो हम क्या हो चुके हैं? इससे मुक्त हो चुके हैं, है ना। हमने क्या किया है? मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। हमने स्वीकार कर लिया है कि ये क्या सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अभी वो देखो हंस रहा है, कह रहा है कि ये तो ऐसे फर्जी की बकवास करते रहते हैं, ये भी सार्वभौमिक सत्य है ना। चलो अच्छा, बात करते हैं कि भगवान बुद्ध ने इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या बात बताई है ना। तो उन्होंने 4 मार्ग बताए हैं, 4 नहीं 8 मार्ग बताए हैं। कितने मार्ग बताए हैं? 8 मार्ग बताए हैं, जिन 8 मार्गों को क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। कौन कौन से 8 मार्ग बताए हैं, उनमें क्या क्या, उसका मतलब क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। कि 8 मार्ग कौन कौन से हैं। पहला मार्ग उन्होंने बताया कि इच्छाओं पर नियंत्रण तुम कैसे कर सकते हो? अपनी जो दृष्टि है उसको सुधार करके, है ना। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया इसके बारे में? इसको कहा गया, उन्होंने कहा सम्यक दृष्टि, है ना। सम्यक दृष्टि, दृष्टि IAS वाला नहीं है, ठीक है। दृष्टि देखने के नजरिए को कह रहे हैं कि तुम्हारा देखने का नजरिया अगर तुमने सुधार लिया तो तुम क्या हो जाओगे? तो तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, है ना। अब कैसे अपने इसको सही करोगे? तुम्हारी दृष्टि कैसे ऐसी हो जाए जिससे तुम ये सब सीख जाओ? तो मैंने कहा कि तुमको सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि तुमको सही और गलत के बीच में फर्क पता होना चाहिए। हाँ, वास्तविकता तुमको पता होनी चाहिए, सही और गलत के बीच में फर्क तुमको पता होना चाहिए। यही क्या है? यही सम्यक दृष्टि है ना। एग्जाम्पल दे दें कोई? रहने दो, है ना, वैसे ही आज ज़्यादा हो गया है शुरुआत से ही। हाँ, देखो सीधे सीधी बात यहाँ पे ऐसे लिख लो कि तुमको क्या हो? सही और गलत के बीच में तुमको फर्क पता हो। क्या पता हो? फर्क पता होना चाहिए। यही क्या होता है? सम्यक दृष्टि, है ना। कि क्या तुम्हारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में तुमको फर्क पता होना चाहिए। जैसे तुम, ये लोग पीछे वाले जो बैठे हुए हैं, ये 11-11 किलोमीटर दौड़ते हैं, है ना। ये इनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना ये 1600 मीटर, क्योंकि इनकी रेस कितनी होनी है? 1600 मीटर को केवल 2 राउंड में मारें। एक बार मार के आए पूरी स्पीड में जितना दम हो, दोबारा फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा से मारे। 1600 ना मारे, 2 किलोमीटर मारे, है ना। 2 किलोमीटर पूरा स्प्रिंट मारे, है ना। हाँ, और फिर दोबारा से थोड़ा रेस्ट करके फिर 1-2 किलोमीटर की मार लें, तो 11 किलोमीटर वाली से ज़्यादा बेहतर क्या होगा? ये तुम्हारी ये 1600 मीटर वाली, या 2 किलोमीटर मार लेते हैं, 2-2 करके 4 किलोमीटर तुम्हारा ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। क्योंकि तुमको निकालना कितना है? तुमको मैराथन थोड़ी ना दौड़ना है, तुमको तो 1600 मीटर की स्प्रिंट निकालना है। तो उसकी तुम प्रैक्टिस करो। तो तुमको सही और गलत तो पता होना चाहिए ना। तुम्हारे लिए सही क्या है? 11 किलोमीटर वाली सही है कि तुम वहाँ दिखाओगे हम 11 किलोमीटर दौड़ते, तुम 1600 मीटर वाले हो, है ना। तो वो गलत है। सही और गलत के बीच में तुमको फर्क पता होना चाहिए, तुम्हारे लिए सही है क्या, है ना। तो क्या हो जाएगा? यही क्या है? सम्यक दृष्टि। तुमको अपने बारे में अच्छा पता होना चाहिए। अगर मान लिया तुमने 11 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो कि वहाँ 1600 मीटर दौड़ने वाले आएंगे, हम तो 11 किलोमीटर वाले हैं, और उनसे आगे निकल जाएंगे, नहीं निकल पाओगे तुम, है ना। बाद में तुमको क्या होगा? अफसोस होगा।
है ना, और अफसोस होगा तो यहाँ दुख होगा तुमको, है ना। फिर बात वही आ जाएगी, दुख का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि सही और गलत के बीच में फर्क पता होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सम्यक संकल्प की। किसकी बात करते हैं, सम्यक संकल्प। पानी दो इसको, मुंह उतारी नहीं, अच्छा जुकाम वाली खांसी है। चलो सम्यक संकल्प के बारे में बताओ, कोई लोग कुछ अंदाजा हो कि सम्यक संकल्प होता क्या है। हाँ, दृढ़ निश्चय कर लें। हाँ, सारी समस्या का जड़ तो यही है कि तुम संकल्प कर लेते हो कि तुमको क्या करना है, यूपीएससी निकाल के ही मानना है, फिर ना निकले फिर यहीं पे दुख होगा तुमको, है ना। फिर तुम डिप्रेशन में जाओगे, फिर तुम पंखा देखोगे कि मजबूत है या नहीं, है ना। फिर अपनी गर्लफ्रेंड का तुम दुपट्टा मांगोगे कि आज एक दिन के लिए मुझे अपना दुपट्टा दे दो, लटकना है मुझे, है ना। तो फिर तुमको क्या होगा, दुख होगा। इसलिए तुमको क्या करना है, ऐसा, हाँ, दुपट्टा ना ओढ़ती हो तो फिर क्या करोगे। फिर मेरे पास एग्जाम्पल ऐसा है कि फिर हाँ अभी हाँ उसी का बताने नहीं चाह रहे हैं, हमारे अंदर बहुत गलत एग्जाम्पल आ जाते हैं। हमको लगता है कि यार हमको नहीं बताना चाहिए, फिर भी कभी कभी फ्लो में निकल जाता है, तो हम सोचते हैं ना बताएं, है ना। तो तुमको संकल्प क्या करना है, संकल्प ये लेना है कि तुम किसी चीज को पाने का संकल्प नहीं है। संकल्प क्या लेना है कि तुम इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। क्या है, इच्छाओं से मुक्ति होने का तुमको क्या चाहिए, यही संकल्प चाहिए। तुमको क्या संकल्प लेना है कि इच्छाओं से मुक्ति हो जाओ। तो ये दूसरा तरीका ये हो गया कि कैसे इसका निवारण क्या होगा। दूसरा तरीका रहता है कि इच्छाओं से मुक्ति होने का तुमको संकल्प लेना है। तुमको अपने काम से काम रखना है, ज्यादा इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम यहाँ अगर पढ़ने आए हो तो तुमको केवल पढ़ाई पे ध्यान देना, यहाँ पे तुमको बाबू सोना धनिया पुदीना नहीं करना है। अगर वो करोगे तो वो तो अपना पढ़ेगी, है ना, सिलेक्शन ले लेगी, और तुम धनिया पुदीना में लगे पड़े हो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा नहीं, और फिर तुमको क्या होगा, दुख होगा यहाँ पे, है ना। और फिर क्या हो जाओगे, तुम डिप्रेशन में जाओगे, और फिर तुमको अब कोई दुपट्टा देने वाला भी नहीं कि तुम पंखे में लटको। हाँ, फिर तुमको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, है ना। तुम क्या करोगे, यहीं पे भटकोगे। तुम भूत भी नहीं बनोगे, तुम बनोगे प्रेत। तुम क्या बनोगे, तुम यही प्रेत बन करके भटकोगे। हाँ ये अपना अलग अलग सोच रहा है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, अपना संकल्प सही वाला लेना है, गड़बड़ वाला कोई संकल्प नहीं लेना है ना। ये मतलब निकल ही जाएगा। तुमको सीधी सीधी बात अगर कहें तो ये सही वाला था, गलत वाला था, हाँ तो ठीक है। तो मतलब तुमको क्या होना, तुमको कर्तव्य परायण होना है। तुमको अपना तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुमको उस पर फोकस करना है। तुम्हारा कर्तव्य अभी क्या है, दुखों से मुक्ति पाना। तो दुखों से मुक्ति कैसे पाओगे, इच्छाओं पर नियंत्रण करके। इच्छाएं ही नहीं रहेंगी तो तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि इच्छाओं से मुक्ति का संकल्प तुमको लेना है, कर्तव्य परायण तुमको हो जाना है। सुन लो खच्चरों, तुमको क्या करना है, दुराचार नहीं करना है ना। दुराचार मतलब क्या, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि तुम किसी के साथ करोगे और फिर वो तुम्हारे साथ भी करेगा, और जब वो तुम्हारे साथ करेगा तब तुमको दुख होगा, है ना। ठीक है, हाँ, फिर तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तो यही भटकोगे, है ना। अगली बात करते हैं, तीसरा क्या बताया, हाँ सम्यक वाक। वाक मतलब क्या है, बकबक। सम्यक वाक मतलब क्या है, वाक बता रही टहलना, वॉकिंग वाला। ये अंग्रेज के बच्चे हमारी क्लास में कहाँ से, मतलब सारे अंग्रेज हमारी क्लास में भरे हैं। हम चाह रहे हैं हमको वो वाले खच्चर मिले जो बिल्कुल, हाँ वो ठीक रहते हैं, वो उनके वो सही रहता है। अब ये इंसाइक्लोपीडिया वाले हमको पसंद नहीं आते हैं। बताओ, इनको समाज की ज्ञान सीखने के लिए उसके लिए किताब पढ़नी पड़ती है। अजीब है दुनिया इनकी। वाक बता रहे, सम्यक वाक हम बता रहे हैं कि अच्छा बोलने वाला, वो कह रहे हैं सम्यक वाक मतलब अच्छे से टहलो, सुबह उठ के टहलने निकल जाओ, है ना। भगवान बुद्ध को टहलते हुए इन्होंने देख लिया है कि भगवान बुद्ध सुबह सुबह वॉक पे जाते थे, है ना, छड़ी ले लेते थे और ऐसे ऐसे करते हुए निकलते थे आराम से, है ना। तो क्या सम्यक वाक का मतलब ये है, सम्यक वाक का मतलब है कि तुम सदा सत्य बोलो। क्या बोलो, सत्य बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। जैसे तुमसे मैं पूछे बेटा क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो तुम साफ साफ बताओ कि सर जी है ना। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुमको अभी मोक्ष नहीं मिलेगा, तुमको दुख होगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है ना। जिस दिन हम पकड़ लेंगे उस दिन यहाँ सामने ला करके बेइज्जती करेंगे, है ना। वो तुम्हारा मान लेते हैं, तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा दुख तुम्हारी आंखों से झलक रहा है कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारा मान लेते हैं, बाकियों का स्वीकार नहीं है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, सदा सत्य बोलना। अगर झूठ बोलोगे
तो हम सामने ला करके तुमको दुखी करेंगे, यहाँ ला करके, ठीक है ना। फिर तुमको क्या होगा, दुख होगा। कर लो चर्चा, आज इसी पे चर्चा आगे चलेंगे। तो सबको क्या करना है, सम्यक वाक्य का मतलब क्या है, सदा सत्य बोलना है। दूसरी बात, तुमको मधुर बोलना है। क्या बोलना है, मधुर बोलना है ना। इतना मधुर कि तुम जब बोलो तो ऐसा लगे कि संगीत निकल रहा है ना। सामने वाला तुम्हारी बातें सुन करके नाचने लगे, हरे रामा हरे कृष्णा करने लगे, है ना। वो क्या है, इतना मधुर। हाँ, एग्जाम्पल इसमें तुमको नहीं देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल तुमको हम बुद्ध का दे देते हैं। बुद्ध ने एग्जाम्पल इसमें अपना खुद ही तुमको कहानी बता चुके हैं बुद्ध की। एक व्यक्ति ने उनको इतना कटु बोला, इतनी गालियां दी, फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। उससे इतना मधुर बोले, कहा लो भैया आम खाओ। आम वाली कहानी याद है ना। प्यार से कहा, खुद ही समझ गया, है ना। सारा मैटर उसका उससे पे गड़बड़ पड़ गया। हाँ, फिर उसको दुख हुआ, बुद्ध को कोई दुख हुआ नहीं, फिर उसको दुख हुआ। और अंत में उसने क्या किया, भगवान बुद्ध की शरण को स्वीकार कर लिया, है ना। तो इतना मधुर बोलो कि तुमको कटु बोलने वाला व्यक्ति भी क्या करे, परेशान हो जाए कि यार अब कितना बोलने, बहुत बोल लिए, है ना। अब क्या करते हैं, बंद करते हैं ना, थक गए इसको गलत बोलते बोलते। इतना मधुर बोलो, है ना। यही कौन कहता है, भगवान बुद्ध कहते हैं। आप क्या कहते हैं, हाँ हाँ, वो देखो दुख होगा तो तुम आम नहीं खा पाओगे, है ना। भगवान बुद्ध ने बताया था कि जितना ज्यादा उल्टा सीधा बोलोगे तो क्या होगा, मधुर नहीं बोल रहे हो तो तुम आम फिर नहीं खा पाओगे मेरा वाला, फिर तुम मेरा वाला आम वापस कर दोगे, है ना। फिर तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। मेन कारण तुमको सब जड़ की कहाँ घूम के आ रही है, मोक्ष की तरफ आ रही है। तुमको मोक्ष से दूर ले जा रही है। जितना भी तुम सब कर रहे हो, यहाँ पढ़ने आ रहे हो ना, तुम उम्मीद रख रहे हो ना कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम मोक्ष से दूर जा रहे हो। कल से सब लोग पढ़ना बंद, ठीक है। हम पढ़ाने आ रहे हैं, हमें भी मोक्ष नहीं मिलेगा। कल से पढ़ाना बंद, ठीक है। मोक्ष पाना है तो क्या, हाँ वो कह रहा है कल से बहुत धर्म बंद, सारी जड़ी खत्म। चलो हाँ, अगला बताओ, सम्यक आजीविका क्या हो जाएगा। इससे क्या तुमको समझ में आता है, सम्यक आजीविका का मतलब क्या है, हाँ? सम्यक आजीविका मतलब तुम्हारा खर्चा निकालने वाला बातें हो रही हैं, हाँ, कि तुम कहाँ से पैसा कमाओगे, है ना। आजीविका मतलब क्या, पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास, कमा कितना रहे हो, है ना। इस बात का तो भी दुख होगा कि मान लिया तुम कमा कितना रहे हो, महीने का 4000, है ना, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का खर्चा कितना है, महीने का 12000, है ना। 4000 का अकेले तो उसका मेकअप का सामान आता है, बाकी का पिज्जा का, ड्रेस का, बाकी ये सब बॉल उस तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, तो फिर तुमको क्या होगा, दुख होगा। तो तुमको ज़्यादा पैसे कमाने हैं और उसके, हाँ, दुख होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। और ज़्यादा नहीं कमाओगे तो क्या होगा, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, और जैसे ही जाएगी तो दुख होगा, और फिर मोक्ष तुमको प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो यही वाली बात है, सम्यक आजीविका तुमको कहाँ से करनी है। ये तो हो गई खच्चरों वाली बातें, हम लोग खच्चर हैं तो खच्चरों वाली बातें कर लेते हैं। अब भगवान बुद्ध वाली बातें देख लेते हैं क्या करते हैं। वो उनका कहना था कि तुम कोई भी ऐसी आजीविका मत अपनाओ जिसमें दूसरों को दुख होता हो, है ना। वो कहते थे कि तुम अगर पैसे कमाना चाहते हो तो तुम शस्त्र बेच के मत कमाओ, शस्त्र बेच के अस्त्र, तुम अपना पैसा मत कमाओ। कि अगर शस्त्र बेचोगे तो वो जिसको जो खरीदेगा वो उसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेगा, क्योंकि शस्त्र है, किसी को मारने के लिए ही करेगा, तो उससे किसी दूसरे को दुख होगा, तो इनडायरेक्टली तुमको भी दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए क्या कहते थे, ऐसा आजीविका मत अपनाओ जिससे दूसरों को दुख होता हो। उन्होंने कहा कि तुम मांस मत बेचो। क्या कहा, मांस या जानवरों को बेच करके तुम पैसा मत कमाओ, क्योंकि तुम जानवरों को बेच देते हो, है ना। अब उसके ले जाने वाला क्या करता है, काट पीट के सीधे पार्सल कर देता है। लेग पीस तुम ले जाओ, और कौन सी पीस होती है, एक ही पता है, दूसरी जो भी होती है मान लेना, है ना। हाँ, जो भी होती हो, तो अलग अलग ऐसे पार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, कटने वाले को तो दुख होता है, फिर वो अंदर से तुमको श्राप देगा, कमीने इतने दिन से पाल रहे थे, अभी तुमने हमको बेच दिया पैसे के लिए, है ना, तो तुमको श्राप दे देगा। फिर तुमको क्या होगा, दुख होगा अंदर से, है ना। वही वाले दुख की बात करें, हाँ, दुख होगा तो फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो कहते थे कि ऐसा कोई भी चीज मत, ऐसी आजीविका कोई मत अपनाओ जिससे किसी दूसरे को भी दुख हो जाए, है ना। बिल्कुल अच्छा सा कुछ सोचो। हमारी तरह जैसे यहाँ पे बिला करके सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, बिठा के सुबह सुबह सबको हंसाते हैं नहीं हंसाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी आजीविका कैसी है, अच्छी है, सबको सुखी दे रहे हैं, है ना। आजीविका मेरी खराब उसी दिन होगी जब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, और तब तुम लोग लाठी डंडा लेकर के आओगे, है ना। और फिर क्या कहोगे कि सर जी खूब बेवकूफ़ बना, लूट लिया तुमने हमको, हैं पैसे इतने खा लिए हमारे,
है ना। उन्होंने कहा कि मदिरा का व्यापार मत करो। मदिरा समझते हो, वही शराब तुम्हारी है ना, देसी पौवा है ना। तो वो देसी पौवा नहीं बेचना है, क्योंकि देसी पौवा बेचोगे तो जो पिएगा वो घर जा करके अपनी पत्नी को मारेगा पी करके, है ना। इंग्लिश बेचो, है ना। वो क्या कहते थे, इंग्लिश, हाँ, ब्रांड वाली बेचो, देसी वाली नहीं बेची। खच्चर इंग्लिश वाली भी नहीं बेचनी है ना। अभी तुमको ये बात पता नहीं है, आगे चल के जब तुम्हारी हो जाएगी, बाई चांस अगर हो गई, है ना, हाँ, तो अगर तुमने इंग्लिश वाली भी पी तब भी तुम पहले जाओगे, है ना। हमने तुरंत मुकर, अपनी बात से हम कह करके मुकर गए हैं, है ना। हम क्या हैं, हम मिथ्यावादी हैं, हम तुरंत बदल जाते हैं। हम क्या है, हमको होने दो, क्या है मोक्ष नहीं मिलेगा, हम भी भटकेंगे यहीं पे तुम्हारे साथ में, फिर भूतों की क्लास चला करेंगे, है ना। तुम भी यहीं भटकना, हम भी यहीं भटकेंगे, क्लास नहीं बंद होगी। तुम लोग भूत बन के आना, फिर हम वो क्लास करेंगे, ठीक है। अगला कौन सा है बताओ, सम्यक स्मृति। क्या बताया, सम्यक स्मृति। स्मृति समझते हो, स्मृति ईरानी, है ना, कि स्मृति ईरानी से तुमको अच्छे संबंध बना करके रखने हैं, है ना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नहीं रखना है, वो वाला नहीं है। स्मृति का मतलब होता है तुम्हारी खुद की मेमोरी पावर, है ना। वो कहते थे तुमको अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रांग करके रखना है ना। इसलिए क्या कहते थे, वो कहते थे तुम मेडिटेशन करो। क्या करो, हाँ, मेडिटेशन समझते हो, ध्यान करो, एकांत में बैठो, अपने आप को क्या करो, शांत करो, है ना। क्योंकि बहुत सारे विचार दिमाग में चलते रहते हैं, और एक कारण ये भी हो सकता है कि तुमको अपने विचारों से ही दुख होगा, है ना। कोई तुमको कुछ नहीं कहता है, तुम अपने आप में ही सोच लेते हो कि वो फलाना आदमी उधर निकला था, तुम्हारी तरफ मुंह उठा था, है ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, और तुम इसमें टेंशन आ जाते हो कि यार क्या हमने ऐसा क्या कर दिया है, अब इसी में तुम्हारा गड़बड़ हो जाता है ना। ये वाला एग्जाम्पल तुमको समझ में नहीं आएगा, अगला वाला एग्जाम्पल तुमको हिट करेगा। अगला वाला एग्जाम्पल क्या है कि जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको रिप्लाई नहीं कर रही, तुम मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो और उधर से सीन ही नहीं हो रहा है ना। अब तुमको दुख हो जाएगा कि यार ऐसा मैंने क्या कर दिया इसके साथ में जो ये रिप्लाई नहीं दे रही है। अब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या है, गरीब है, उसका रिचार्ज खत्म हो गया है। तुम तो सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दिया है, कुछ ऐसा हुआ है। अब तुम दुखी हो जाओगे, लेकिन हाँ फिर से दुख होगा तो लेकिन तुमको वास्तविकता से तुम क्या हो, अनभिज्ञ हो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है कि वो तो गरीब है ना, और उसके पास रिचार्ज ही नहीं है, तो तुमको दुख हो। हाँ अरे हाँ, तुम वही बता ना, तुम यही सोचोगे कि वो भाग गई किसी को लेकर के, है ना, तो तुमको दुख होगा। जैसे ही तुमको पता चल जाएगा उसके में रिचार्ज नहीं है, जैसे ही तुमको पता चल जाएगा उसके में रिचार्ज नहीं है, तुम क्या करोगे, तुरंत फटाफट अपना घर द्वार बेच करके उसका रिचार्ज कराओगे, है ना, तो तुमको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन तुमको पता ही नहीं चलेगा, अपने आप में ही तुम क्या करोगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहोगे, मन तुम्हारा शांत रहेगा नहीं, है ना। अगर मन तुम्हारा शांत है तो तुम कहोगे अरे वाह, मेरी वाली तो किसी दूसरे के साथ जा रही है ना, कितना खुश हो तुम, इसमें भी तुमको खुशी मिले, हर बात में खुशी ढूंढो, तुम्हारा मन इतना शांत होना चाहिए। तो कह रहा सर यही तो नहीं हो सकता है। हाँ अच्छा, ये परम मोक्ष को प्राप्त कर चुका है, ये भगवान बुद्ध की शरण में जा चुका है, ये भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच चुका है। हाँ हाँ, अगली बात करते हैं सम्यक व्यायाम की। किसकी बात करते हैं, सम्यक व्यायाम की। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही तुम सुबह हो तो तुमको क्या करना है, व्यायाम करना है। जैसे ही सुबह होती थी भगवान बुद्ध आनंद से कहते थे बेटा जाओ वो डंबल लेकर के आओ, है ना, और फिर ऐसे करते थे 1 2 3 ऐसे लगाते थे, करते नहीं करते थे, खच्चरों ऐसा कभी नहीं करते थे। वो व्यायाम का मतलब ये नहीं है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करना है ना। तुमको व्यायाम का मतलब यह है, तुमको एक्सरसाइज इस बात की करनी है कि तुम्हारे अंदर गलत विचार ना आए। किस बात का व्यायाम तुमको करना है, गलत विचार ना आए। वो कह रहा आए, गलत विचार ना आए और सही विचार आए। क्या है, सही विचार आए। ऐसा नहीं होता है ना। कई बार तुम क्या कर लोगे, गलत विचार ना आए, उसके बाद में तुम्हारे पास विचार ही नहीं आएंगे। तो तुमको इसका भी प्रैक्टिस करना है कि सही विचार भी आए, तो इसकी एक्सरसाइज तुमको करनी है ना। ये नहीं कि सुबह सुबह जुट गए, पता लगा तुमने ज्यादा लगा ली, आज निकाल लेंगे पूरा, यहाँ से डोला निकलना चाहिए, उसके बाद में दर्द करने लगा, हाथ टेढ़ा हो गया, अब तुमको इस बात का भी दुख होगा। तो तुमको ये सब कुछ नहीं करना है ना।
मेडिटेशन करते रहोगे तुम्हारा शरीर अपने आप ही फिट रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन अगर, तुम्हारा दिमाग अगर फ्रेश है तो तुम्हारा सारा शरीर क्या होगा, वो फ्रेश रहेगा। तो तुमको सम्यक व्यायाम का मतलब क्या है, एक्सरसाइज से मतलब नहीं है। तुमको एक्सरसाइज अगर करना है तो अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करना है ना, बाकी बवाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं सातवां मार्ग क्या है। अरे समाधि का है, दीवार हो यार, मतलब सीधे अंत चाह रहे हो क्या, कर्मांत। क्या कह रहे हैं कि तुमको सम्यक कर्मांत करना है। मतलब इसका मतलब क्या होता है बताओ, अच्छे कर्म करना है। सम्यक कर्मांत का मतलब क्या है, तुमको अच्छे कर्म करने, तुमको खुद किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। हिंसा करना है क्या, हिंसा नहीं करनी है तो इसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। हिंसा नहीं करनी है किसी प्रकार की, क्योंकि हिंसा करोगे क्या होगा, दुख होगा, फिर तुम्हारा वही मैटर हो जाएगा। ये पूरा एक्सप्लेन करता है हर बार कि दुख होगा तो तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा तो तुम यही भटकोगे, फिर हमको एक अलग क्लास निकालनी पड़ेगी, है ना, प्रेतों वाली, प्रेतों के लिए अलग एक कोर्स निकालना पड़ेगा। देखो, तो तुमको क्या करना है, हिंसा नहीं करना है ना, क्या और क्या नहीं करना, चोरी नहीं करना है। क्या करते हैं, चोरी नहीं करना है, क्योंकि तुम किसी की चोरी कर लोगे तो क्या होगा, वो कह रहा है सर करनी चाहिए है ना, तो चोरी भी नहीं करना है। ठीक है, चोरी करोगे तो भी तुम क्या होगे, मोक्ष से दूर हो जाओगे, है ना, तुमको दुख होगा तो मोक्ष से दूर हो जाओगे। किसी प्रकार का दुख होगा, जैसे तुमने चोरी कर ली और उसने पकड़ लिया, फिर उसने तुमको झुका करके फिर ऐसा पीटा धमाधम, फिर तुम क्या करोगे, तुमको दुख होगा, है ना, नहीं चाहते। हाँ, तो तुमको क्या होगा, दुख होगा तो तुम मोक्ष नहीं पाओगे। हाँ, फिर प्रेतों की क्लास हमको निकालनी पड़ेगी। मतलब घूम घुमा के हमारी क्लास पे आ रहा है सारा कुछ, इसीलिए हम सिखा रहे थे डिटेल में। हाँ, फिर क्या, और दूसरा क्या था, पर ये वाला थोड़ा तुम लोगों को ध्यान से सुनना, पर स्त्री गमन नहीं करना है। मतलब केवल अपने वाले पे ध्यान देना है, दूसरों वाले पे ध्यान नहीं देना है। ये राधे को बताना चाहिए था, आज आया नहीं वो, है ना। दूसरों के पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि दूसरों के पे ध्यान दोगे तो क्या होगा, वो पकड़ेगा तुमको और फिर इतना दुख होगा तुमको इसका तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरों की स्त्री पे भी ध्यान नहीं देना, केवल अपना देखो। मोक्ष तो मिलने से तुम बहुत दूर हो गए। हाँ, वो मोक्ष देगा तुमको वो तुमको देगा और बहुत बढ़िया देगा तुमको। ठीक है, अब अगला आ जाता है लास्ट, क्योंकि 8 ही तो थे अष्टांगिक मार्ग, तो अगला कौन सा हो जाएगा। अब आखिरी में तुमको क्या ले लेना है, समाधि ले लेना। क्या करना है, समाधि। अरे सम्यक लिख लो, वही हम चाह रहे थे। हम जान रहे थे कि कोई ना कोई महिला टोकेगी, बालक कोई नहीं टोका, पर ये बालिकाएं। सम्यक समाधि क्या होना चाहिए, सम्यक समाधि। अब सम्यक समाधि का मतलब क्या है कि जब भी मरो तो एक अच्छे से समाधि लो, है ना। जहाँ पे मरो वहाँ पे साफ सुथरा गड्ढा खोद के पहले खुद जाओ, है ना। किसी दूसरे को दुख मत दो कि तुमको कोई दफनाया तो गड्ढा खोद दे, उसको कष्ट हो, है ना। मरो तो आराम से मरो, लेट करके, बढ़िया विधिवत। यही है सम्यक समाधि। ये ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी बातों में कहे आ जाते हो, हैं, तो हम तुमको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुमको मोक्ष से दूर ले जाने की सारी कोशिश करेंगे, जिससे मेरी अगली एक प्रेतों वाली क्लास भी बन सके, है ना। तो तुमको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी बातों में नहीं आना है। ठीक है, फिर भी कह रहा हूँ, फिर भी आएंगे। तो सम्यक समाधि का मतलब क्या है, परमानंद की प्राप्ति कर लेना। क्या करना, देखो सम्यक समाधि का मतलब है परम आनंद की प्राप्ति कर लेना। मतलब किसी प्रकार की तुम्हें कोई इच्छा नहीं है तो तुम क्या कर जाओगे, परम आनंद को प्राप्त कर जाओगे। और परम आनंद को प्राप्त करने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि तुम एकाग्र हो जाओ, है ना। एकाग्र हो जाओ कि तुमको इच्छाएं नहीं रखनी है कोई भी, है ना। और तुम्हारे लिए परम आनंद क्या होगा, इच्छाओं को त्याग देना। परम आनंद तुम्हारे लिए, परम आनंद क्या है, तुम्हारा सिलेक्शन है। तो तुम यहाँ पे जब भी आओ तो तुम थोड़ा ध्यान से पढ़ो, है ना, पूरा मन लगा के पढ़ो। एकाग्र होने का मतलब है एक ही जगह पे मन लगना चाहिए। ये नहीं है कि इधर वाले इधर मन लगा रहे हैं, इधर वाले इधर मन लगा रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। हम कोशिश करते हैं तुम्हारा मन इधर उधर भटके ना, इधर ही रहे, है ना। बाकी भटकाने की हम पूरी कोशिश कर लेते हैं कि तुम प्रेत बन जाओ किसी प्रकार से, है ना। अपने को केवल हम देखो एकाग्र हैं पूरा अपने को लेकर के कि तुम लोग प्रेत बनोगे, अपनी एक बैच बन जाएगी, है ना। हाँ, हम पूरा ऊपर वाला तो ये नहीं देखो, ये कहाँ गया, ये इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना।
एक हम पॉइंट छोड़ दिए कि मधुर तो हम बहुत बोल रहे हैं, है ना, तुमको प्यार से बाबू सोना करके समझा रहे हैं, पर हम सब झूठ बोल रहे हैं, तो हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। जहां इसमें एक भी रिदम बिगड़ा मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर क्या बनेगी? प्रेतों की क्लास, है ना। तो तुमको एकाग्र होना है, हम एकाग्र पूरा है, बस तुमको एकाग्र होने की जरूरत है। तुम हाँ, वहाँ की फीस वो डिसाइड करेंगे फिर प्रेतो। हाँ, पहले तुम इसमें सिलेक्शन निकालो, पहले इसको छापो फटाफट।